एक हफ्ता है तुम्हारे पास, फिल्म इसके बाद तुम और तुम्हारा भाई इस दुनिया में एक मिनट भी सांस नहीं ले पाओगे। ऐसे दम गाते हुए अपनी सिगरेट जमीन पर फेंकता उठा था। सुर्ख और सफ़ेद रंगत और काले बाल, गिरे अंक वाला ऊंचा लंबा यज़ान खान, काले सूट सफ़ेद पर चादर लिए अपनी पूरी वजह से खड़ा हुआ, दोनों पर निगाह डाले हुए बगैर अपने हाथ में पाइज जाना पड़ा था। जरिश के पास उसने जरिश का बाजू थामा, मगर इसके थामते हुए खौफ से ना होश में हो गई थी। न जाने खान ने जरिश को अपने बाजू में उठाया और वहाँ से चला गया। भाई आपने अच्छा नहीं किया, वो मेरी मोहब्बत थी। यज़ान के जाने के बाद शाकर ने असलम से बोला, तुम पागल हो, एक लड़की की वजह से वो तुम्हें मार भी सकता था और हम कुछ कर नहीं पाते। ऐसी हज़ारों लड़कियां तुम्हारे पैरों में ला कर करा कर दूंगा। जाओ जाकर आराम करो। उसे रपट कर इसलम ने आराम करने भेज दिया और खुद भी अपने कमरे में चला गया। जमल को खुद को चादर से ढांप कर पुलिस स्टेशन में दाखिल हुई। वहाँ का माहौल देखकर उसने अपने होंठ खुश्क किए। मुझे एक शिकायत दर्ज करवानी है। वहाँ सीधी बैठी है पुलिस ऑफिसर के गाय। अजहर इनकी शिकायत दर्ज कर लो। पुलिस वाला दूसरी तरफ गड़ा। मेरी बहन को शाकर नामी गुंडे ने अगवा कर लिया। रुको बीबी, तुम्हारा यहाँ कोई दरख्वास्त दर्ज करने का? यहाँ से अफजल शाकर का नाम सुनकर घबरा गया था। वह यहाँ कोई लोकल गुंडा नहीं है। इसका ताल्लुक खान से था और खान के बंदों के खिलाफ कोई नहीं जा सकता, जबकि हकीकत में शाकर का दूर तक तो खान से कोई ताल्लुक नहीं था। क्या कहना चाहते हैं आप? यहाँ मेरी बहन 24 घंटों से गायब और तुम लोग मेरी रिपोर्ट दर्ज नहीं करे। वो चीखी थी। इसकी चीख में सब उसकी तरफ मतवज्जा हुए थे। क्या हुआ अफजल? सर, ये शाकिर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाना चाहती है। और बीबी जाओ यहाँ से, आपको बहन को यकीन है खुद उसके साथ गई होगी, निकालो इन्हें। तुम लोग पुलिस के नाम पे दब्बा हो। वो चीखी थी। बेबसी से उसे रोना आ रहा था। उसकी आंखों में आंसू जमा होने शुरू हो गए थे। मेहरबानी करके एक हवलदार उसके पास आया था। जमल ने उसकी मदद तुम्हारी मदद सिर्फ एक ही शख्स कर सकता है खान। तुमसे तुम्हारी मदद सिर्फ खान सकते, लेकिन उसे तो मिलना आसान गया, बल्कि बहुत मुश्किल है। उसे सिर्फ एक जरिए से मिला सकता है। जमान सही, शुक्रिया आपका। जमाल उसका शुक्रिया अदा करती वापस घर को लौटी थी। जरिश को बचाने उसने किरण दिखाई थी। खान उसकी मदद करता है। किरण जरिश को बचा लेगी। इसने मंदी मंदी अपनी आंखें खोली, उठ कर बैठ गई। उसके सर में दर्द से हल्की ठेसें उठ रही थी। अपना सर पकड़ते से कल सारे वाक़यात आगे आंखों में खौफ लिए उसने अपने इर्द गिर्द देखा था। वो इस वक्त एक नॉर्मल साइज़ कमरे में मौजूद थी। कमरे की दीवारों का रंग सफ़ेद था, जबकि कमरे में बेड पर खुद बैठी इसके अलावा कुछ मौजूद नहीं। तेज़ी से उठ के कमरे के दरवाजे पर भागी। यहाँ से जासिमा के बाद इसका दरवाज़ा लॉक था और थोड़ी देर तक दरवाज़ा पर जाती रही, मगर किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला था। आखिरी बार हार मानती हुई वाशरूम में चली गई। अपना एक शीशे में देख खुद ही एक पल को डर की आंखों से काजल बहकर उसके चेहरे पर फैला हुआ था। लिपस्टिक अभी भी होंठों की गिर्द फैली हुई थी। बाल भी सारे खराब हो गए थे। गले में पहना छोटा सा सेट भी टेढ़ा हुआ पड़ा था। खुद को देखते हुए गंदा सा मुंह बनाया, फिर मुंह पर पानी के छींटे मारे। इसने मुंह धोया और ज्वेलरी उतार के एक तरफ फेंकी थी और बालों को हाथों से समेट कर उसने वजू किया था और जानती थी कि नमाज का वक्त गुजर गया कि नमाज की से तमख़ा से बेचैनी होने लगी थी। वज़ू करते अपनी चादर से जाप करती बैठ के जाने फ़ौरन बेच नमाज का ज़्यादा अदा करने लगी। नमाज मुकम्मल करते हुए हाथ उठाई से उठी थी। वो कुछ जगह मोश दबा के लिए बैठी, फिर उठकर वापस बेड पर आ गई। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर एकदम सीधा होकर बैठ गई थी। आयतुल कुर्सी पर थी। उसके दिल से अपनी हिफाजत के लिए दुआ नहीं कर रही थी। एक लड़की खाने की ट्रे पकड़े रूम में दाखिल हुई। लड़की देखने में पठान लगी थी। खामोशी से खाना रख कर वापस जा रही थी जब जरीश ने उसे रोका। बात सुनो, मैं कहाँ हूँ? ये लोग कहाँ हैं? आप खाने वाला मैं, वो बोलते ही बाहर निकल गई। जरीश से दोबारा मिला गया। वैसे इग्नोर करती चली गई। अल्लाह मेरी हिफाजत करना। इस लड़की के दरवाज़ा बंद हुए। साख्ता ऊपर की तरफ देखती हुई बोली। खाने को देखती उसकी भूख चमक उठती थी। खाने की टेबल सामने रखती अल्लाह का नाम लेकर खाना शुरू हो चुकी थी। अस्सलाम वालेकुम, मुझे दी स्नैक सर्विस चाहिए। जमा फ़ोन करती जमा होती आवाज़ बोली। कोड प्लीज़। दूसरी जाने मुझे ऑपरेटर की आवाज़ सुनाई दी। इससे मुतलबा कोड बताया। साथ ही लाइन चेंज हो गई। अब की बार एक लड़की की प्रोफेशनल आवाज़ सुनाई दी। जी मैम, हम आपकी मदद क्या सकते हैं? कौन? अपनी सर्विस बताइए। मुझे किसी का मर्डर करवाना है। वो ज़बान फेरती बोली। इसका इरादा शाकर को मरवा कर बैंक को ज़ब्त करना था। जी, इसके लिए आपको कॉमन सर्विस मिल जाएगी। काइंडली अपनी डिटेल्स दें। ओके मैम, 2 हफ्ते के अंदर आपका काम हो जाएगा। अभी ऑपरेटर बोल रही थी जब जमल उसकी बात करके, मुझे वीआईपी सर्विस चाहिए। वीआईपी सर्विस 24 घंटों में काम करती थी और 2 हफ्तों के लिए इंतजार नहीं कर सकती। सॉरी मैम, अब कॉमन सर्विस दी जाएगी। दूसरी तरफ आपको सुनाई दिया, मुझे वीआईपी सर्विस चाहिए। वीआईपी क्लाइंट्स के अप्रोच से बहुत दूर है मैम। इनसे मीटिंग की कीमत भी 5 लाख है। मैं अमाउंट दे दूँगी। मुझे खान से मिलना है। उसने सबसे महंगे तरीन और बेहतरीन सर्विस प्रोवाइडर का नाम लिया था। सॉरी मैम, वो सिर्फ वीआईपी लोगों को ही सर्वर गाइड करते हैं। ऑपरेटर ने चाहती हैं इसका ऑर्गेनाइजेशन बादशाह